समाज में इतने सारे नेता हैं, वामन मेश्राम है, चंद्रशेखर है और बहुत सारे लोग जो जिनके पीछे समाज चलता है या बात मानता है या उनको फैक करता है या जिनके भरोसे समाज कहीं इकट्ठा हो सकता है। ऐसे चाहते हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अंतिम समय तक ये बात कही कि मैं इस देश में मैं सामाजिक संगठन भी चला चुका, मैं आंदोलन भी कर चुका, मैं इस देश में जो मैं अपने जीवन में सोचता था मैं वो सब कुछ कर चुका। अब मुझे लगता है कि इस समाज के लिए जिसका 0% किसी भी जगह पर हिस्सा नहीं है वो है धर्म। ठीक है, वो धर्म से राजनीति को सफल करते हैं और हमारे यहाँ की और वो धर्म राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो क्या करेंगे, धर्म के माध्यम से अपनी राजनीति को स्ट्रांग बनाकर रखते हैं। उनकी सत्ता धर्म से चलती है, वो धर्म से बहुत मजबूत लोग हैं। इस समाज का कोई बैठने का ठिकाना नहीं है। मुस्लिम नमाज करता है तो वो समाज एकजुट होता है, क्रिश्चियन चर्च में जाता है तो वो समाज एक दूसरे से मिलता है, बातचीत करता है, वो स्ट्रांग बनता है, उसकी एकता बनती है। ऐसे ही सिख भी जाता है, जब वो गुरुद्वारे में जाता है। सारे धर्मों का बैठने का ठिकाना है। ऐसे ही ब्राह्मणों का, वैदिक धर्म का भी एक बैठने का ठिकाना है आरएसएस। ठीक है, उनका ऐसे कोई समूह नहीं है, लेकिन एक आरएसएस एक संगठन है जिसमें सारे ब्राह्मणी एजेंडे और देश के अंदर जितने भी नफरती एजेंडे होते हैं वो तैयार करते बनाते हैं और इनको लूटने के भी एजेंडे वही बनते हैं। लेकिन बच्चा अब इस देश का पिछड़ा, आदिवासी, अनुसूचित जाति, इस देश में इन लोगों का कोई धर्म नहीं। ये कभी नहीं बैठते, इनका नेताओं के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। इनका किसी नेता के साथ बैठ करके, मान लीजिए जिसको ये अपना नेता मानते हैं उसके साथ इनका कभी मीटिंग नहीं हो पाती, वो इनको कभी नहीं बिठाता। धार्मिक स्थल इनके वो नहीं है जहां पे ये बैठे एक दूसरे से मिले। आप अगर किसी के घर कोई बच्चा हो गया होगा तो आपको 15 साल बाद पता चलेगा आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया, क्योंकि आप कभी मिलते नहीं है एक साथ। एक ही शहर के लोग एक दूसरे को नहीं जानते। आपके पड़ोस में आपकी ही जाति का कोई आदमी रह रहा होगा और आपको पता नहीं चलेगा, कई साल बाद पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका कोई धार्मिक स्थल नहीं जहां पर बैठे, जहां पर बात करें। रही बात इस राजनीति में सफल होने की, तो बाबा समाज के अंदर बैठ के ये कह रहा है कि सारे के सारे नकारा है समाज के अंदर, सारे सामाजिक संगठन जो है चंदा ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। तो ऐसा कहने वाला इस समाज का कलंक और इस समाज का दुश्मन है कि इस समाज में निगेटिविटी फैला रहा है। क्योंकि इस समाज में समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों की भी संख्या हजारों में है और उनकी दम पर आज यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित है ना, जूते पड़ते बगल बगल इनके मुंह पर। क्योंकि जब ये लोग आवाज उठाते हैं तो विपक्ष यहीं से आवाज बनती है, क्योंकि विपक्ष में इनकी आवाज कोई नहीं उठाता। अगर विपक्ष बनकर कोई आवाज उठाता तो इस देश के वो सच्चे ईमानदार अम्बेडकरवादी मूवमेंट के लोग हैं जो वास्तव में। बड़ा सवाल ये है कि जो देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, एक यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रही है बहन जी, बसपा की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में। दोनों जो महागठबंधन है एनडीए और इंडिया, दोनों महागठबंधन ने बीएसपी को बुलाया नहीं है या बहन जी जाना नहीं चाहती है दोनों महागठबंधन में? अगर उन्होंने नहीं बुलाया है तो ये पूरे समाज का अपमान है। ठीक है, और अगर बुलाया और बहन जी नहीं गई हैं तो बहन जी को जो लोग बच गए हैं इंडिया गठबंधन से, जो इस समाज के बाकी दल है, उन सबको बुलाकर अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। क्योंकि चुनावी जंग में यहाँ ईगो नहीं देखी जाती है। चुनावी जंग में ये नहीं देखा जाता है कि मेरे छोटे वाले को कुछ लाभ हो जाएगा। देखिए, यहाँ जब इस समाज में इतने सारे नेता हैं, वामन मेश्राम है, चंद्रशेखर है और बहुत सारे लोग जो जिनके पीछे समाज चलता है या बात मानता है या उनको फैक करता है या जिनके भरोसे समाज कहीं इकट्ठा हो सकता है, ऐसे लोगों को बुला करके पार्टी के अंदर, ऐसे और भी बहुत सारे सामाजिक लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसी और बहुत छोटी छोटी पार्टियां देखेंगे जंतर मंतर पर हर आए दिन चौथे 5वें दिन जो दलितों के मुद्दों पर यहाँ आंदोलन होते रहते हैं। और वो आंदोलन करने वाले उनकी क्या तो किसी की राजनीतिक पार्टी है। अभी लगभग 250 से 300 राजनीतिक पार्टियां तो ऐसी हैं दलित समाज की जिनको मेरे पास फोन आते कि आप हमारी पार्टी में जुड़ जाइए। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप क्या कर लोगे? इस समय जरूरत है कि सारे इकट्ठे होकर के समाज की लड़ाई लड़ो। आप कह रहे हो कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए। क्या पार्टी में तुम्हारे बिना आए इस समाज का काम नहीं हो सकता? हजारों साध्वी, साधु, संत और बाबा दुनिया भर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ढोंग का, पाखंड का। क्या तुम्हारे समाज में 2-4 कार्यकर्ता ऐसे नहीं हो सकते जो अम्बेडकरवाद का प्रचार करो और तुम उनको सपोर्ट कर दो? जितने संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनका भी सहयोग ले, उनको भी साथ ले। क्योंकि जितना भी आज देश के अंदर राजनीतिक समीकरण बन रहा है वो दलितों के वोट बैंक को लेना तो चाहता है, लेकिन उनको कहीं भी लाइट में नहीं रखना चाहता। उनको एक समय पर जब जरूरत पड़ेगी तो उनके यहाँ जाकर वो खाना खा लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उनके मोदी जी उनको बुला करके पैर धो लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सम्मान की जरूरत ही नहीं है। वो तो पैर धोने पर से वोट दे देते हैं, वो तो अच्छे जुमलेबाजी भाषण दे देते हैं तो वो वोट दे देते हैं, क्योंकि वो उनकी साइकोलॉजी को जानते हैं। और एक समय आने पर, जैसे कि हिटलर ने कहा था कि आपको इतना तेज झूठ बोलना है और इतना बड़ा झूठ बोलना है कि सामने पब्लिक को लगे कि हाँ यही सच है, और इतनी बार बोलना है कि झूठ ही सच लगने लग जाए।
तो ये समाज तो भावनाओं में बहकर वोट दे देता है। आप कहीं जाकर के किसी भाषण में रो दोगे तो ये समाज पीछे पीछे आ जाएगा। ये जानते हैं, और इस समाज के सबसे ज्यादा नेताओं की जो कमजोरियां है ना, वो समझते हैं कि ये नेता इस समाज का प्रतिनिधि मजबूती से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन